आपसे पूछा जाए कि सेला सुरंग कहाँ है, तो बताइए आप सेला सुरंग कहाँ है। उसके बाद पूछा जा रहा है अटल सुरंग क्या है, इसका पुराना नाम क्या है और ये कितने किलोमीटर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, जो पेपर में बनते ही बनते हम क्या करते हैं, इन्हें इग्नोर कर देते हैं और उठा के बुक पूरी रटते रहते हैं। ऐसा नहीं है, हम आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इतना निचोड़ ला रहे हैं, करंट अफेयर का भी, जीके का भी और साइंस से भी, ये तीनों का ला रहे हैं। डेली 15 से 16 क्वेश्चन हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मेरा साथ दें तो मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा कर सकता हूँ। आप मेरे साथ और हम आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप ये नोट ही कर रहे हैं, आप ये डेली नोट कर लिया करो। बस 15 क्वेश्चन होते हैं 10 मिनट की क्लास में, 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जो एकदम SSC UP SSC पूछती है, उन्हें बार बार घुमा के, इसलिए आप ये नोट कर लिया करो। चलिए हम आपको कराते हैं कि सेला सुरंग की बात की जाए तो सेला सुरंग कहाँ है। सेला सुरंग की बात की जाए, सेला सुरंग कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ सेला सुरंग है? अरुणाचल प्रदेश में। इसे आप लिख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट सुरंग है, ये कई बार पूछी जा चुकी है, इसलिए हम लाए हैं। सुरंगें तो बहुत सी हैं, हमने आपको वो नहीं करा दी, ये इसलिए कराई क्योंकि ये SSC या UP SSC घूम घूम के यही पूछता है। दिल्ली पुलिस में और पेट में कई बार ये पूछी गई है। ये अटल सुरंग, अटल सुरंग का पुराना नाम क्या था अगर आपसे पूछा जाए तो अटल सुरंग का पुराना नाम क्या था, बताइए आप। अटल सुरंग का पुराना नाम क्या था? अटल सुरंग का पुराना नाम था रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग, इसका ये कितनी किलोमीटर की थी? 9.02 किलोमीटर की थी, मतलब है। और कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो आप लिख दीजिएगा 9.2 किलोमीटर। इसका पुराना नाम पूछा जाए तो पुराना नाम हम चलिए लिख देते हैं, इसका पुराना नाम है रोहतांग सुरंग। रोहतांग, आप इसके आगे लिख लीजिएगा, क्या नाम हो गया? पुराना हो गया रोहतांग सुरंग। उसके बाद आता है हिलाले पाक। हिलाले पाक ये क्या है? ये अवार्ड है और ये किसे मिला गया है? ये पाकिस्तान का अवार्ड है जो अभी हाल ही में कल ही परसों में दिया गया है। किसे दिया गया है? ये दिया गया है बिल गेट्स को। किसे दिया गया? बिल गेट्स को। देखिए ये करंट का हो गया और ये क्वेश्चन बनने वाले हैं इसलिए हम आपको करा रहे हैं। वैसे करंट में तो बहुत कुछ होता है, वो नहीं करा देते, हम आपको वही करा रहे हैं जो पूछा जाने वाला है। फिर पूछा जाएगा कि बजट किस प्रकार का विधेयक है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, किस प्रकार का विधेयक है बजट, ये आपको पता होना चाहिए। बजट, और बजट वाला तो डायरेक्ट घूम घूम के इसी प्रकार से आता। तो ये किस प्रकार का? ये धन विधेयक है। कैसा है? धन विधेयक। बजट कैसा है? बजट धन विधेयक है। फिर आ जाता है तमिलनाडु का तट। ये भी कई बार पूछा गया, तमिलनाडु का तट क्या कहलाता है? तमिलनाडु का तट कोरोमंडल। क्या कहलाता है? कोरोमंडल। तमिलनाडु का तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल। उसके बाद आ जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर। किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर। फिर आ जाता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। किसे? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। फिर देखिए करंट का सवाल आ जाता है कि ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? आप देखना ये पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये किसे दिया गया? तो ये आपको पता होना चाहिए, स्मृति मंथाना जी को। किसे? स्मृति मंथाना। स्मृति मंथाना किसे दिया गया? स्मृति मंथाना। फिर आ जाता है जायद पुरस्कार। जायद पुरस्कार ये कहाँ का है? जायद पुरस्कार कहाँ का? ये हमें पता होना चाहिए। ये है संयुक्त अरब अमीरात। इसे क्या बोलते हैं? UAE। UAE को ही संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। फिर आ जाता है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया एलोन मस्क को। ये कौन है? ये SpaceX की कंपनी के मालिक हैं, एलोन मस्क। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एलोन मस्क, पागल सुल्तान एलोन मस्क। कौन है? एलोन मस्क, लिख लीजिएगा। फिर देखिए ये जो उद्यान है जो बार बार घूम घूम के कई बार पूछा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है। ये कई बार एग्जामों में आया है, ये GD में भी अब क्या आया था। तो ये कहाँ है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान? ये है बिहार में। कहाँ है? बिहार में। देखिए अगर आपको सारे उद्यान निपटाने हैं, नेशनल पार्क खत्म करने हैं, तो उसके लिए हमने आपको ट्रिक दी हुई है। ट्रिक पुरानी आप वीडियो देखें, उसमें आपको सारी ट्रिक मिल जाएगी। फिर आपको पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च संस्थान, राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च संस्थान कहाँ है? ये आप बताइए कहाँ है? ये भी पटना बिहार में है। कहाँ है? पटना बिहार।
अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में डुगोंग रिसर्च संस्थान बताएंगे कहाँ है। अच्छा, फिर आ जाता है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, अच्छा इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये कहाँ हुआ था? ये चंपारण सत्याग्रह था, ये गांधी जी का प्रथम आंदोलन था। मतलब हम भारत का था, इससे पहले वो कर चुके थे, लेकिन ये भारत का प्रथम इनका आंदोलन था जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में इन्होंने इसमें भाग लिया था। भाग नहीं लिया, इनके ही नेतृत्व में हुआ था, आप इतना जानिए। तो इनका ये प्रथम आंदोलन बोला जाता है। और ये काहे पे था? ये नील की खेती, 3 कठिया पद्धति इसमें इन्होंने समाप्त की थी। इसमें क्या होता था, अंग्रेज क्या कराते थे, तीसरे हिस्से पे किसानों से नील की खेती कराते थे। नील की खेती का क्या हिसाब से, नील की खेती जहाँ पे होती थी वो जमीन वो ज़मीन थी वो बंजर हो जाया करती थी, उस पर कुछ फसल बाद में नहीं उगती थी, तो ये इसे बोलते थे नील की खेती। तो इस आंदोलन में इन्होंने नील खेती का विरोध किया था, जिससे नील की खेती समाप्त कर दी गई थी। तो आपको ये पता होना चाहिए चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? बिहार में हुआ था, 1917 में हुआ था। और नील की खेती का विरोध किया गया 3 कठिया पद्धति। अगर पूछा जाए 3 कठिया पद्धति का विरोध कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह में हुआ था, जिसमें प्रथम आंदोलन जो गांधी जी का था, ये हमें पता होना चाहिए। फिर आ जाता है जैविक घड़ी। जैविक घड़ी मतलब जैविक ग्रंथ किसे कहते हैं? जैविक घड़ी, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका, तो किसे कहते हैं? पीनियल ग्रंथ। किसे कहते हैं? जैविक घड़ी, पीनियल ग्रंथ। पीनियल ग्रंथ, ये आप साइंस का क्वेश्चन है, आप ये लिख रहे। फिर आ जाता है शैवालों का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। याद कैसे करेंगे? कवक ने भारत को अपना मैका मान रखा है, कवक ने अपना भारत को अपना मैका याद रखा है, तो क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी। क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन क्या हो जाता है? शैवालों का अध्ययन हो जाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या हो जाता है? फाइकोलॉजी। क्या हो जाता है? फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन क्या हो जाता है? कवक का अध्ययन हो जाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। कवक ने भारत को अपना माइका मान रखा है। इस प्रकार से हम याद करेंगे। देखिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। अगर आप हकीकत में तैयारी कर रहे हैं तो ये 10 से 15 मिनट की जो वीडियो होती है उसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन इतने VIP मिलते हैं, जो आपके करंट अफेयर के भी होते हैं, GK के भी होते हैं और हिस्ट्री के भी होते हैं। वहाँ से आप ये नोट करते रहिएगा। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।